नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग पर बोलेरो के धक्के से भाई बहन हुए घायल। गंभीर अवस्था में बहन को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इधर जिले के अन्य स्थानों पर भी हुए सड़क हादसों में 2 की हुई मौत, 3 बुरी तरह से हुए जख्मी। एनजीटी के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू का उठाव हुआ बंद। उपायुक्त ने जारी किया फरमान, बालू उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोविड-19 को लेकर समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई उच्च स्तरीय बैठक। सदर विधायक, उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने की मंत्रणा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियों पर हुई चर्चा। और पति के दीर्घायु की कामना के साथ संपन्न हुआ वट सावित्री का व्रत। पहले सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के नीचे करने लगी थी पूजा अर्चना। पहले पहर तक जारी रहा महिलाओं का पूजा पाठ। उत्साह से भरा रहा माहौल। तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग पर बोलेरो और बाइक में टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार भाई बहन घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बहन को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल से भी उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बोलेरो बाइक की टक्कर में भाई बहन हुए घायल। बेहतर इलाज के लिए बहन को लाया गया सदर अस्पताल। घटना तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग की है। गुरुवार को वहां एक बाइक व बोलेरो की टक्कर में बाइक पर सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को स्थानीय लोगों की सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद बहन को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि देवरी प्रखंड के ढेंगाडीह निवासी अमीन साहु के पुत्र कैलाश कुमार व पुत्री हेमंती देवी अपने 2 पहिए वाहन से तीसरी के चंदौरी स्थित अपने ससुराल जा रही थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एक बोलेरो वाहन ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के बाद हेमंती देवी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। हेमंती देवी कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौरी। क्या हुआ था? तो एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर? ये चंदौरी में तीसरी में हुआ सर। कहाँ से, क्या चीज़ से थे? हम लोग बाइक में थे। ये मेरी बहन है, मेरा भाई है। तो मायके गई थी मेरे घर, ठीक है, कल शाम को। अभी लौट रही थी तो मेरा भाई और मैं बैग पे थे। तो कौन सा गाड़ी वाला मारा? तो बोलेरो शायद मारा, बोल रहे हम तो देखे नहीं, हम तो अपने घर में थे। वहाँ से मैं आ रहा था, घर से कॉल किया तो मैं गया। तो क्या गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पता नहीं, 2-3 जगह कॉल तो ये लोग कर दिया है, 2-4 जगह में, पुलिस स्टेशन में और जहाँ जहाँ जान पहचान है वहाँ पे कॉल कर दिया है। पता नहीं पकड़ाया कैसे। तो क्या नाम है भाई का? उसका कैलाश कुमार साहब। पिता का? अमीन साहब। ये दोनों एक साथ जा रहे थे? हाँ, ये और वो मेरा भाई दोनों एक साथ जाते हैं। बहन है, बड़ी बहन है मेरी। बागमारा मोड़ के पास एक अज्ञात पिकअप वैन ने एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया। घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति खुर्जियों निवासी विनोद वर्मा घायल हो गए। फिलहाल घायल का इलाज गिरिडीह में चल रहा है। कोवाड़ कोडरमा रोड पर बागमारा मोड़ के पास गुरुवार को एक अज्ञात पिकअप वैन ने एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का मारकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पिकअप का पीछा किया पर नहीं पकड़ सके। घायल व्यक्ति 40 वर्षीय विनोद कुमार वर्मा खुर्जियो बिरनी थाना निवासी है। बताया गया कि यह गिरिडीह से रिटर्न अपने घर आ रहा था। इसी बीच बागमारा मोड़ के पास एक अज्ञात पिकअप वैन मोटरसाइकिल को ठोकते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तुरंत ही घायल को प्राइवेट गाड़ी से गिरिडीह हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। चलवा ना लागो थी हम डायरेक्ट चलाते।
खुकरा के हरलडीह के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से एक की मौत इलाज के दौरान हो गई, वहीं दूसरा फिलहाल इलाजरत है। बताया गया कि दोनों बाइक से कोयरीडीह नारायणपुर गए हुए थे, जहां से वापसी के क्रम में दोनों गड्ढे में जा गिरे। खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडीह के पास सड़क हादसे में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में ही करवाया गया, जबकि दूसरा अस्पताल में इलाजरत है। बताया गया कि भागीरथ कोल्ह व वीरेंद्र कोल्ह मोटरसाइकिल से हरलाडीह खुखरा से कोयरीडीह नारायणपुर गए हुए थे। वापस आने के क्रम में हरलाडीह के नजदीक दोनों किसी गड्ढे में जा गिरे, जिससे दोनों घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के क्रम में भागीरथ की स्थिति बिगड़ गई। इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया था, लेकिन कोई अभिभावक नहीं रहने के कारण उसे धनबाद नहीं भेजा जा सका और सदर अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। वीरेंद्र कोल्ह फिलहाल इलाजरत है। देवरी थाना क्षेत्र के दलोरेडीह निवासी दौलत तूरी घोड़थंबा के पास हुए सड़क हादसे में मौत के शिकार हो गए। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत की वजह से यह हादसा हुआ। देवरी थाना क्षेत्र के दलोरेडीह का रहने वाले दौलत तूरी की मौत घोड़थंबा के ढोरंडा के पास सड़क हादसे में हो गई। गुरुवार को मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दौलत तूरी मोटरसाइकिल से किसी काम से घोड़थंबा गया था। वापस लौटने के क्रम में डोरंडा के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल से इनके मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। घटना में दौलत तूरी के मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इनके पिता क्या नाम था? स्वर्गीय धर्म तूरी। कितना उम्र होगा? 45 ईयर्स। कहाँ घर पड़ता है? डेलो रेडी, कौन सा थाना? देवरी थाना। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? ये डोरंडा में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? डेलो रेडी से गढ़थंबा। नवडीहा पंचायत के गोरो गांव में कुछ दबंग किस्म के लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर धनी मियां समेत 3 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। बताया गया कि रास्ता रोके जाने का विवाद पहले से चला आ रहा था। इसी को लेकर गुरुवार को मारपीट की गई। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जमुआ भेजा गया, जहां से घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवडीहा पंचायत के गोरो गांव के धनी मियां समेत 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई है। धनी मियां को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि महेश्वरी राय, श्यामदेव राय, इंद्रदेव राय, भुवनेश्वर पंडित, राजू पंडित समेत अन्य लोग हथियार से लैस होकर धनी मियां को बुरी तरह से पीटे हैं। इसके बाद उनके पत्नी शेरून बीबी, उनके बहू बसीरन बीबी के साथ भी मारपीट की गई। बताया गया कि कुछ दबंगों के द्वारा रास्ता रोके जाने से विवाद पहले से चल रहा था। इसी को लेकर वह सुबह राशन लेकर लौट रहे थे, तभी उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में उनके दोनों टांगों को कुल्हाड़ी से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। हो हल्ला के बाद ग्रामीणों ने पहुंचकर परिवार वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को जमुआ भेजा गया। इसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मौके पर कांग्रेस की भाजपा नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी सदर अस्पताल पहुंचकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की। कैसे हुआ मारपीट आपको? गए थे मनोज राजू में चावल छोड़ा था और चावल लेके आ रहा था, तो सूर के पास आया। उसके बाद में बर के गाछ है वहाँ बोरवा धकल दिया और मारने लगा। और महसिरिया रहा और सामदेव रहा और दुखन पड़ी के बता भोना पंडित यहाँ बाजार दिया था चपाहट पंजरा में। कोई इसको जान से मार दो। कौन चीज़ से मारपीट कर रहा था? देखिए ना, मारा टांगी से है। क्यों का है मारपीट क्यों किया? हम चला लावत रहा का पहले से विवाद हुआ था क्या आप लोग? ना, कुछ नहीं बोले हम। हाँ तो हम कुछ नहीं, उसी को कुछ नहीं बोले। हमारा मजली कुतो था, हमारा परिवार था साथ में भी है। हाँ तो बोला
कहाँ के रहने वाले हैं? गोरो। कहाँ घटना कहाँ पर हुआ? घटना हुआ स्कूल के पश्चिम साइड आगे कौन कौन लोग मारे आपको? महसरिया सामदेर है भुना पड़े दुखन पड़ित के बेटा 3 लोग थे उन लोग। अब 2 गोटा ना और ढेर गोटा। कल मेरे पास फ़ोन आया लगभग 7-7:30 बजे गोरो पंचायत से जमुआ प्रखंड कि यहाँ पर झगड़ा हो गया है। तो फिर हम थाना नोटिया थाना चौकी में हम बड़ा बाबू को कॉल किए तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। फिर एसपी साहब के पास भी हम कॉल किए तो एसपी साहब ने कोई रिसीव किया, बोला कि एसपी साहब मीटिंग में है, बाद में कॉल कीजिएगा। फिर दोबारा हम कॉल किए तो फिर वो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम दोबारा हम बड़ा बाबू को भी कॉल किए नवडिया थाना ओपी को, तो उन्होंने बोला ठीक है जा रहे हैं। उसके बाद गाँव से फिर फ़ोन आया आधा एक घंटा बाद कि अब तक पुलिस में आई है, पुलिस में आएगी, यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, माहौल बहुत गर्म हो गया है। तब हम जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को कॉल किए कि भैया यहाँ गांव में ऐसा मैटर है। तब उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके नवडिया थाना बड़ा बाबू सावन साहू को उन्होंने कॉल किया कॉन्फ्रेंस में। तब बड़ा बाबू गए। फिर उसके बाद हम और मधुपुर जामताड़ा जो हफीजुल अंसारी जो मंत्री जी है उनको भी कॉल किए कि देखिए ऐसे हमारे क्षेत्र में घटना हो गई। तो उन्होंने एसपी साहब को कॉल किया और नवडिया थाना बड़ा बाबू फ़ोन किए। वो लोग फ़ोन करने के बाद नवडिया थाना ओपी का बड़ा बाबू गए, वहाँ जाकर के पूछताछ इंक्वायरी किए। उसके बाद आज सुबह में यहाँ वही गोरो पंचायत ग्रामीण के साथ झगड़ा हो गया। हुआ था क्या? वहाँ पर वो लोग राशन लेके बता रहा था, ग्रामीण लोग बताया कि राशन लेकर के वो लोग रिटर्न आ रहा था। हाँ। उसी में लोगों को पकड़ के मारा है। किनको मारपीट की? इनके साथ हुआ? एक है वही क्या नाम है इनका? क्या नाम है? नाम धनी मियाँ है। उन्हीं के साथ मारपीट हुआ? हाँ उन्हीं के साथ मारपीट हुआ है। सब पैर में भी बहुत जो जख्मी है उनके साथ महिला लोग, उनको महिला के साथ ये हुआ मारपीट हुआ, साड़ी फाड़ दिया है, ब्लाउज फाड़ दिया है। और इस तरह से मान लीजिए हमारी गठबंधन की सरकार है, इस तरह से यहाँ का पुलिस प्रशासन कर रही है हमारी सरकार को बदनाम करने के साजिश है इन लोग का। मैं चाहती हूँ कि जो इस तरह से घटना किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको सजा दिया जाए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तीसरी लहर से पूर्व सभी एहतियात व बचाव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को उचित और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को डीसी ऑफिस कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं संक्रमण के तीसरे वेव की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, तीसरे वेव की तैयारियों की प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को 100% कराने एवं कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए किए जाने वाले तैयारियों, टेस्टिंग, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड में बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन पाइपलाइन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखंडवार कोविड की वस्तु स्थिति, वेंटिलेटर की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड, पाइपलाइन, कोविड को लेकर आगे की जाने वाली व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत कोविड रोकथाम के अलावे प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स के गठन के बाद किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने चल रहे कार्यों और किए जाने वाले कार्यों के अलावे घर घर जांच व सर्वे अभियान के तहत चल रहे कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। और अगर आप नहीं दीजिएगा तो ज़्यादा कोई कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो फ्री कार्ड से इसमें आप लोग इसमें प्रोविजन है, आयुष्मान भी नहीं है उसके पास कुछ नहीं, लेकिन वो यदि 72,000 का इनकम ला करके देता है मंत्री बबू की बात योजना का
एक पार्ट है सर जिसमें जो किडनी का पार्ट है इसमें डायलिसिस भी इंक्लूड है। डायलिसिस का ये 5 लाख रुपये, जब तक वो डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहा है तब तक उसको डायलिसिस सपोर्ट पेमेंट करें, उस इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करें, तो हम इसको पेमेंट करेंगे। आपको बता देंगे जानकारी, यदि वो एक बार डायलिसिस करा। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। कोविड काल और आने वाले थर्ड वेव की तैयारी के मद्देनज़र यह बैठक थी। अस्पताल प्रबंधन समिति ने अस्पताल के संचालन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की। कई एक आवश्यक और ज़रूरी प्रस्ताव पारित किए गए और हमें बड़ी उम्मीद है कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधार कर कोरोना या सामान्य बीमारियों से भी लड़ने का हम लोग एक बेहतर रास्ता है। एनजीटी के आदेश के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से सभी एसडीओ को जिले भर में बालू उठाव बंद करने को लेकर निर्देशित किया है। इस बाबत उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से सख्ती बरतते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिले भर में गुरुवार से बालू का उत्खनन बंद करा दिया गया है। एनजीटी के आदेश के बाद उपायुक्त राहुल सिन्हा ने डीसी ऑफिस से सभी एसडीओ को निर्देशित किया है। बताया गया कि जिले के सभी बालू घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पूर्णतः बंद कर दिया गया है। सभी नदी घाटों से बालू का उठाव एनजीटी के न्यायाधिकरण के आदेश के आलोक में पूर्णतः प्रतिबंधित है। एनजीटी के आदेशानुसार जिले के किसी भी घाट से बालू का उठाव न हो, इसके लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को सख्ती बरतने का आदेश दिया है। साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। गुरुवार को वार्ड पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने उपनगर आयुक्त और उप महापौर से मुलाकात की। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने अपने बकाया मानदेय और कोरोना काल में ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजर आदि की सुविधा नहीं दिए जाने से नाराजगी जाहिर की। इस मामले को लेकर उप महापौर ने उचित कदम उठाने की बातें कही। बकाया मानदेय व कोरोना काल में ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजर आदि को लेकर गुरुवार को वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल उपनगर आयुक्त व उप महापौर से मिला। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने उप महापौर व उपनगर आयुक्त के समक्ष अपनी अपनी बातों को रखा। मौके पर वार्ड पार्षदों ने कहा कि कोरोना काल में उन लोगों को निगम की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई। सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर समेत अन्य जरूरत की सामग्रियों के लिए उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड पार्षदों ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या है, पिछले 20 माह से मानदेय नहीं मिला है। इस क्रम में वार्ड पार्षदों के तेवर काफी तल्ख दिखे। इस बाबत उप महापौर ने कहा कि वार्ड पार्षदों ने अपनी बात रखी है, इस मामले को लेकर उचित कदम उठाया जा रहा है। अब 1 साल बचा दे दीजिएगा, 1 साल में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी आकांक्षा वाला गाड़ी नहीं भेज, आपदा में निपटने सारा वार्ड पार्षद लोग इस आपदा में खड़ा नहीं रहेगा, कब खड़ा रहेगा? देखिए, बहुत दुख का बात है कि आज जो ये कोरोना ऐसा महामारी जो चल रहा है, इसके लेकर के देश के करीब करीब जितने भी यहाँ के माननीय लोग हैं, सारे लोग को एक दुख चिंता बना हुआ है कि इस कोरोना से कैसे निपटा जाए। ठीक उसी तरह से हम लोग को भी जो हम लोग को शक्ति पावर के हैसियत से हम लोग वार्ड पार्षद जो लोग हैं, सारा लोग यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक के माध्यम से हम लोग ने मांग किया कि हम लोग नगर निगम की तरफ से जो स्थिति है, कम से कम सैनिटाइजर यहाँ ढंग से हो जाना चाहिए, ब्लीचिंग का छिड़काव हो जाना चाहिए। इस आपदा को निपटने के लिए तत्कालिक अभी जो भी है सब हट करके मामला से करके इस कोरोना से हम जूझिए, लड़िए। हम लोग लड़ने के दरमियान में हम लोग को कहा गया था कि यहाँ पर हर वार्ड में दो पैकेट ब्लीचिंग, 2 पैकेट DDT और वहाँ जो अपना सैनिटाइजर करने के लिए जो लिक्विड होता है वो 5 लीटर दिया जाएगा, जो आप लोग छिड़काव कराइए। और यहाँ पर हम लोग सैनिटाइजर जो करने वाला गाड़ी है उसका भी मांग किए थे कि सैनिटाइजर का गाड़ी को बढ़ाया जाए, क्योंकि वार्ड हम लोग को 36 को पड़ता है। एक सैनिटाइजर का गाड़ी है जो सब जगह कवर नहीं कर पाता है, समय का अभाव है, इसलिए बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया गया एक गाड़ी, लेकिन हम लोग 4 गाड़ी का डिमांड किए थे। चलिए मान लेते जो भी बढ़ाया गया, लेकिन आज तक ना सैनिटाइजर ढंग से मिल पाया है वार्ड पार्षद को, ना ही ब्लीचिंग मिल पाया यहाँ पर, और ना ही वहाँ DDT मिल पाया। तो हम इसी मांग को लेकर आज आए हैं कि आप हम लोग को ब्लीचिंग या DDT मुहैया कब करा दीजिएगा? जब कोरोना का जैसे महामारी में 2-4 हज़ार मर जाएगा तब हमको व्यवस्था कराइएगा। दूसरा एक और है कि महामारी ऐसा समय में लोगों को आज वेतन यहाँ पर जो मानदेय जो मिलना चाहिए था वार्ड पार्षदों को, वो नहीं मिला। वो भी अपना मांग रखने के लिए 21 महीना से नहीं मिला है, उसके लिए भी सबने डिप्टी मेयर को जो है सो मांग किए गए हैं कि आप भी उनको। क्या डिप्टी मेयर क्या आश्वासन दिए? अभी तो बातचीत चल रहा है, बोला कि ठीक है हम देखते हैं, मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन भी बनाया गया है, साइन करके ऑर्डर कराया गया है।
के शहर में जितना वार्ड पार्षद है सबका गाड़ी है आकांक्षा की तरफ से, और आकांक्षा जब चाहे पैसा यहाँ से लेता है और अपना पेमेंट उमेंट के कारण से गाड़ी को रोक देता है। आज 4-5 दिन से गाड़ी नहीं जा रहा और वो पता लगाया तो बोला हड़ताल में है। तो ये नगर निगम जाने और हड़ताल है क्या है, पब्लिक ये नहीं जानेगा। सबका घर में कूड़ा का आदत लगा दिए, जमा हो गया। इसको डोर टू डोर यानी पैसा भी लेता है, उसके बाद भी गाड़ी नहीं जा रहा। तो इसका जिम्मेदारी सब नगर निगम को हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं, और नहीं होगा तो आकांक्षा को लॉक किया जाए। देखिए, वार्ड पार्षद, सम्मानित वार्ड पार्षद लोग आए थे और विगत 20 महीने से वार्ड पार्षद गणों का मानदेय बकाया है और बार बार वो लोग आग्रह कर रहे हैं कि मानदेय का भुगतान किया जाए, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति के कारण और भुगतान नहीं हो पाया। हालांकि आज हमने नगर आयुक्त जी को और निर्देश दिया है कि यह काफ़ी दिनों से लंबित है, इसको यथाशीघ्र और जितना संभव हो सके उतना भुगतान करना चाहिए। ये पिछले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हमने तय किया था कि कोरोना काल को देखते हुए और सभी सम्मानित वार्ड पार्षद गणों को 2-2 बोरा ब्लीचिंग पाउडर, 2 बोरा चूना और गैमेक्सिन पाउडर उपलब्ध कराया जाए। मुझे लग रहा था कि सारा काम हो गया होगा। अभी कुछ वार्ड पार्षद गणों का शिकायत था कि हमको नहीं मिल पाया या कम मिला। अभी हमने जो इस काम को देख रहे हैं उसको बुलाया है, बुलाकर मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी में जो तय हुआ है उसके अनुरूप काम हुआ कि नहीं हुआ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बंगाल नंबर की एक 4 व्हीलर को रोका, जिसमें नियम के विरुद्ध 4 सवारी बैठे हुए थे। वाहन चालक ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। वजह पूछने पर वाहन चालक ने कहा कि वह रजनीगंधा खा रहा था, इसलिए मास्क नहीं पहना है, जिसके बाद पुलिस ने चालान काटा और उसे दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। रजनीगंधा पान मसाला खाने में एक कार सवार को परेशानी हो रही थी, इस वजह से उसने मास्क नहीं लगाया। इतना सुनते ही पुलिस ने उक्त व्यक्ति का चालान काट दिया और आगे के लिए सख्त हिदायत दी। मामला गिरिडीह कॉलेज के समीप सिहोडीह मोड़ पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र का है। यहाँ मिनी लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के तहत चेक नाका लगाया था। मौके पर मास्क और ई पास की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में देवघर की तरफ से बंगाल नंबर की एक 4 व्हीलर वाहन आती दिखी, जिसमें झारखंड सरकार के 3 सवारी के चलने के नियम के विरुद्ध 4 सवारी बैठे हुए थे और गाड़ी चालक ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। गाड़ी को रोककर जब चालक से मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा गया तो गाड़ी चालक ने बताया कि वो रजनीगंधा खा रहा था, इसलिए मास्क नहीं लगाया था। बाद में गाड़ी का चालान काटा गया और सख्त हिदायत देकर उसे छोड़ दिया गया। पहनी क्यों नहीं है? मास्क पहनना है ना, तो आपको दिखा रहे हैं हमको मास्क। अरे भाई, आप रजनीगंधा खाए क्या खाए? मैंने ऐसा बात बोल रहा है कि बोला आपको मास्क लगा के चलना चाहिए ना। गाड़ी चालक के कहे अनुसार अगर वे रजनीगंधा खा रहा था तो स्वाभाविक है कि रास्ते में गंदगी भी फैलाते हुए आ रहा होगा। पहनी क्यों नहीं है? मास्क पहनना है ना, तो आपको दिखा रहे हैं हमको मास्क। अरे भाई, आप रजनीगंधा खाए क्या खाए? मैंने ऐसा बात बोल रहा है कि बोला आपको मास्क लगा के चलना चाहिए ना। बातचीत करने के लिहाज से पढ़े लिखे और काफी सभ्य दिखने वाले ऐसे लोग ही सरकार के कोरोना पर नियंत्रण पाने के सारे प्लान पर पानी फेरते नजर आते हैं। सहयोग चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से हेल्प फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए स्टेशन रोड स्थित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सभागार में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कोरोना वॉरियर्स को एक-एक पौधा और एक-एक स्मारक पत्र आयोजक संस्था की ओर से प्रदान किया गया।
कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हेल्प फाउंडेशन के द्वारा सहयोग चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से किया गया। स्टेशन रोड के अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपमेयर प्रकाश सेठ एवं भूतपूर्व रजिस्ट्रार व पूर्व जेपीएससी के सदस्य एसपी सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत किया गया। बाद में कार्यक्रम की प्रासंगिकता व इस सम्मान समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए क्रमानुसार सभी 6 कोरोना वॉरियर्स से अतिथियों का परिचय हेल्प फाउंडेशन के सचिव एवं कोविन ऐप में निःशुल्क निबंधन अभियान के प्रणेता रितेश चंद्र ने करते हुए उन्हें क्रमानुसार अपना अनुभव शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित कोरोना वॉरियर्स ने भी इस सम्मान समारोह को उत्साहवर्धक बतलाते हुए उनके प्रयास में मिले खट्टे मीठे अनुभवों पर खुलकर चर्चा की। वहीं उपमेयर ने कहा कि आपके कार्यों की तारीफ हम तो जरूर करेंगे, पर इस कार्यों का फल आपको ईश्वर अवश्य देगा। आप सभी के लिए हृदय से कोटि कोटि शुभेच्छा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री सिन्हा ने उपस्थित व आमंत्रित सभी लोगों की अतुलनीय और अद्वितीय सेवाओं को देवतुल्य कर्म बतलाते हुए अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर इस श्रृंखला को सतत चलाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में वार्ड पार्षद मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, आकाश सिंह, रमेश कुमार, चंद्रेश्वर वर्मा उर्फ चंद्र वर्मा के अलावे रोटेरियन विजय सिंह आमंत्रित थे। सभी सम्मानित अतिथियों को पर्यावरण माह के मद्देनजर एक फलदार पौधे के अलावे एक स्मारक पत्र आयोजक संस्था की ओर से प्रदान किया गया। वहीं कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन अभियान के सहयोगी एवं किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा को भी एक सम्मान पत्र प्रदान किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि हम तो भाव के भूखे हैं, आप लोगों का सम्मान व प्यार पाकर हम सब भी धन्य हुए। कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह यह प्रतीकात्मक सम्मान समारोह हेल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का भी सहयोग रहा। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है कि कोरोना काल के पिछले और इस दोनों फेज में जो भीषण महामारी हुई, इस पर जो लोग सफ़र किए उनके प्रति समर्पण भाव से सेवा करना और उन सेवा करने वालों को सम्मानित करना हमारा दायित्व है। और इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जिला प्रशासन इन्हें सम्मानित करे, लेकिन उनके यहाँ थोड़ी विलम्ब है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने पाया कि उनके उत्साह में और प्रवीणता आए और बेहतर हो उनका उत्साह, लोग उनको देखकर उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित कर अन्य जगहों में भी यह कार्य को करें। इसके लिए इनका एक सम्मान समारोह अत्यावश्यक था। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज अशोका इंटरनेशनल के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सभागार में यह कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप महापौर महोदय श्री प्रकाश सेठ एवं हमारे गुरुवर पूर्व विनोबा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एवं जेपीएससी के सदस्य रह चुके माननीय सतीश्वर प्रसाद सिन्हा जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज के अवसर में हम लोगों ने भीड़ न कलेक्ट करते हुए लोगों के साथ वार्तालाप, संबंध बनाने के, आत्मीय संबंध, इन सभी बिखरे मोतियों को जो कोरोना काल में अपने आप को आदर्श की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित कर सके, उनके बीच संवाद का एक रूप बनाकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। टिसरी के दलपेडीह गांव निवासी शंकर तूरी पिछले कई सालों से मिट्टी के झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। बरसात के दिनों में इनके घर से पानी चूता है। इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तीसरे प्रखंड के दलपेडी गांव निवासी शंकर तुरी पिछले 30 साल से मिट्टी के झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। बताया जाता है कि आज तक इन्हें कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। ये मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में पूरी तरह से पानी घर में चूता है, जिससे इन लोगों को दूसरे के घर में रहना पड़ता है। इनका राशन कार्ड भी नहीं बना है, लेकिन मुखिया के द्वारा कुछ राशन दिया जाता है। इन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, जैसा हम मतलब ग्राम रहने वाला दलपट्टी हैं शंकर तुरी, ठीक है। हमारे पास मतलब को रहने का व्यवस्था नहीं। आप लोग देख रहे हैं मेरा घर भी ऐसे टूटा हुआ है, पूरा टूटल फटल है।
राशन कार्ड मिलता है? राशन नहीं, राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है, नहीं चावल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन वोट लेने के लिए मतलब नेता अंतरिम मंत्री मतलब आ जाते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे घर चाहते हैं। खाने में सुतने में कितना दिक्कत, तो बस पानी घर में पूरा बारिश होता है, भीग जाता है पूरा। जब हम एक वोट दे सकते हैं तो सरकार हमको मतलब घर नहीं दे सकता है। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ गुरुवार को सुहागिनों ने पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत किया और पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य की कामना की। इसको लेकर शहरी क्षेत्र के बरगंडा, अर्गा घाट समेत विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर जीवन साथी की दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत किया। इस दौरान पचम्बा, बर्तर, सीहोडी, सिरसिया, बरगंडा, बरमसिया, अर्गा घाट समेत विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ जुटती रही। बारी बारी से तमाम महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति के लंबी उम्र की कामना की। बताया गया कि पति की लंबी आयु की कामना, सौभाग्य वृद्धि एवं प्रकृति के प्रति मानव के समर्पण के लिए युगों युगों से यह व्रत हो रहा है। सनातन धर्म एवं प्रकृति की रक्षा और सौभाग्य प्राप्ति के लिए पतिव्रता स्त्रियों ने वट सावित्री का पूजन किया। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो अपने पतिव्रता धर्म और अटूट विश्वास के कारण यमराज से अपने पति को पुनः जीवित करने का वरदान पाया था और तब से ही हर पतिव्रता स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह वट सावित्री व्रत को करती आ रही है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन को देखते हुए जहां बाजार में कम ही लोग नजर आ रहे थे, वहीं आज लगभग हर जगह स्थिति सामान्य देखने को मिली और वट सावित्री पूजा के कारण बाजार में काफी चहल पहल रही। मांगल्य मांगल्य
और नमक खाने का है, जिससे उपवास करते हैं, जिससे और बैठी हुई थी और तपस्या की के बाद में ये तपस्या से उनको धोखा मिला और अपने पति को जीवन अपने भगवान और पति को, इसलिए व्रत सावित्री किया जाता है। इसलिए सब नारियों व्रत सावित्री पूजा करती है। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में वट सावित्री पूजा के अवसर पर कक्षा दूसरी के बच्चों के बीच ऑनलाइन पूजा थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने पूरे जोश व उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से एक थाली सज्जा की। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में वट सावित्री पूजा के अवसर पर ऑनलाइन पूजा थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा दूसरी के छात्रों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए अभिभावकों की मदद से एक से बढ़कर एक सुसज्जित आकर्षक पूजा थाली का डेकोरेशन कर मन मोह लिया। पूजा थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता में सुप्रिया पांडे वायन आलम को संयुक्त रूप से प्रथम, अद्रिजा मोदी व ऋषभ आर्यन को द्वितीय तथा देवरंजन होता, ध्रुव विश्वकर्मा व रौनक सिंह को तृतीय स्थान के लिए चयनित किया गया। पुरस्कृत एवं हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों की सहभागिता देखकर कहा कि विद्यालय के बच्चे ऑनलाइन सीसीए में जोश व उत्साह के साथ अपनी बौद्धिक, तार्किक और शिल्पकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों की सहभागिता को देखकर कहा कि विद्यालय के बच्चे ऑनलाइन प्रतियोगिता में जोश, उत्साह के साथ अपनी बौद्धिक, तार्किक और शिल्पकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें शिक्षकों व अभिभावकों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से बच्चों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रतिस्पर्धा विकसित होती है और उनका चहुमुखी विकास होता है। हे गणेश देवता, आप विशाल तथा सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आपसे आशा और मांग है कि हमेशा हमारे सभी कार्य अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग पर बोलेरो के धक्के से भाई बहन हुए घायल, गंभीर अवस्था में बहन को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इधर जिले के अन्य स्थानों पर भी हुए सड़क हादसों में 2 की हुई मौत, 3 बुरी तरह से हुए जख्मी। एनजीटी के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू का उठाव हुआ बंद, उपायुक्त ने जारी किया फरमान, बालू उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोविड-19 को लेकर समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई उच्च स्तरीय बैठक, सदर विधायक, उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने की मंत्रणा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियों पर हुई चर्चा। और
पति के दीर्घायु की कामना के साथ संपन्न हुआ वट सावित्री का व्रत। पहले सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के नीचे करने लगी थी पूजा अर्चना। पहले पहर तक जारी रहा महिलाओं का पूजा पाठ, उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।